बारिश या गर्मी के दिनों में घर के बड़े बुजुर्ग जमीन पर सोने से मना करते हैं। शायद आपको भी किसी ने कहा होगा कि मत सोना वरना कान में गोजर घुस जाएगा। गोजर वही जिसे कनखजूरा भी कहा जाता है। सुबह जूता पहनने से पहले पटकने की सलाह दी जाती है। बिच्छू या दूसरे जहरीले जीव के साथ ही गोजर भी इसकी एक वजह है। इसे सेंटीपीड्स भी कहते हैं। इसके कई पैर होते हैं। इसे देखने से ही कुछ लोग डरकर चारपाई या पलंग पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ज़ेड टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस कनखजूरे की बात करेंगे कि ये कितना जहरीला होता है और इसके काटने से क्या इंसान की जान भी जा सकती है। एक बात और, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गोजर कान में घुसा तो दिमाग में चला जाएगा, दिमाग को खोखला कर देगा। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ लोग कनखजूरे को राहु का प्रतीक मानते हैं, इसलिए घर में निकलने पर इसे ना मारने की सलाह दी जाती है। खैर, यहाँ हम इस जीव से संबंधित जानकारियों पर फोकस करते हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कनखजूरा पाया गया था जिसके 1000 से ज्यादा पैर थे। इनसे बचने की बात की जाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि जमीन पर ना सोएं। ये बाथरूम या बेसमेंट जैसी नमी वाली जगहों पर निकल सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहना होता है। आमतौर पर ये सेंटीपीड्स या गोजर इंसानों की आहट से ही इतना डरते हैं कि ये हमारी आहट पाते ही भागने लगते हैं, इसलिए इनकी बिना वजह काटने की आशंका कम रहती है। पैर पड़ने या इसके आगे के हिस्से पर किसी तरह का दबाव या खतरा महसूस होने पर ही गोजर काटता है। वास्तव में कनखजूरा अपने आगे के हिस्से में मौजूद डंक से शिकार करता है। अगर गोजर काट ले तो असहनीय दर्द के साथ ही सूजन और बुखार भी आ सकता है। छोटे बच्चों को इससे ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बताते हैं कि कनखजूरा अपने से 10-15 गुना बड़े शिकार की हालत खराब कर सकता है। दुनिया में ज्यादातर मामलों में लोगों को दर्द या सूजन जलन तो होती है, लेकिन इनके काटने से जान जाने का खतरा करीब 0% रहता है। कुछ रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि जब ये इंसान को काटते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन कई स्टडीज में यह भी दावा किया जाता है कि कनखजूरे के काटने से आधे घंटे में चूहे की मौत हो सकती है। कनखजूरे की 2 प्रजातियां पाई जाती है, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। मिलीपीड्स में पैरों की संख्या ज्यादा होती है और ये सड़े गले पत्तियां खाते हैं। इनका शरीर ट्रेन के डिब्बे की तरह बटा होता है और एक डिब्बे में 4 पैर होते हैं। दूसरी तरफ सेंटीपीड्स में पैरों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम और इनके बीच गैप अधिक दिखाई देता है। ये जहरीला होता है, लेकिन इसके जहर का इंसानों पर ज्यादा असर नहीं होता है। ये छोटे कीड़े खाते हैं। इनके शरीर के एक डिब्बे में 2 पैर होते हैं। दोस्तों, अगर कनखजूरा कान में घुस जाता है तो आमतौर पर यह किसी एक हिस्से में चिपक जाता है और जब ये अंदर मूवमेंट करता है तो कान के इंटरनल पार्ट्स को खरोच मारते जाता है, जिससे कान में दर्द और जलन सा महसूस होता है। लेकिन अगर बात करें कि यह हमारे कान के थ्रू दिमाग तक पहुंच जाता है तो ऐसा बहुत कम चांस होता है। लेकिन अगर कान में गोजर चला गया है तो व्यक्ति को अलग अलग तरीके की आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ बेचैनी हो सकती है और ऐसे समय में इसको कान से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे कान को ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों, गोजर रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इसलिए जब लोग फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर कान से गोजर निकालने की कोशिश करते हैं तो वह कामयाब नहीं हो पाते। कई देशों में कान से कीड़े निकालने की डिवाइस मौजूद है और एक स्प्रे जिसे लिडोकाइन सॉल्यूशन कहते हैं की मदद से कीड़े को निकाला जाता है। तो इस जीव की एक आदत होती है कि जहाँ भी रुकता है पैरों से उस जगह को अच्छी तरह से लपेट लेता है, इसलिए इसे बाहर निकालना उतना आसान नहीं होता है। आमतौर पर कनखजूरा कान में घुसने की कोशिश करता है। गाँव के बड़े बुजुर्ग इसके पीछे की वजह बताते हैं कि उसे यह अपने बिल की तरह लगता है। ऐसे में बताया जाता है कि कान में गोजर चला जाए तो सेंधा नमक मिला हुआ पानी डाल सकते हैं, इससे वह बाहर निकल आएगा। लेकिन पानी डालने के बाद कान को जमीन की तरफ झुका लेना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको कहीं कनखजूरा काट लेता है या आपके पैर या शरीर के किसी भाग में चिपक गया है तो आपको खुजली हो सकती है, त्वचा लाल हो सकती है, जलन, दर्द, घाव या दाने हो सकते हैं। बारिश के मौसम में अपने घर के अंदर वॉश बेसिन, बाथरूम की सफाई का ध्यान रखें। नाली को जाम ना होने दें। किचन के नीचे या सिंक में भी कई बार पाइप के जरिए कनखजूरा आ जाता है। ऐसे में बर्तनों में भी घुस जाते हैं। बर्तन साफ करते समय अधिक ध्यान देना चाहिए। रात में घर के अंदर या फिर बाहर फर्श या पार्क में नीचे सोने से बचना चाहिए। कान में रुई डाल लें ताकि ये घुस ना सके। चादर या रुमाल से भी कान को ढककर आप सो सकते हैं। दोस्तों, कनखजूरे की कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं। ऐसे में शरीर में जहर भी फैल सकता है।
इससे दर्द, कमजोरी, थकान, गंभीर स्थिति में बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की प्रक्रिया स्लो होती है। इससे दर्द, कमजोरी, थकान, गंभीर स्थिति में बॉडी में ऑक्सीजन की प्रक्रिया स्लो होने से ऐंठन भी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में इलाज जल्दी कराना और एक अच्छे ENT यानी कान, नाक, गला वाले डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होता है। चलिए वीडियो को फिलहाल एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।